यहाँ उस पाठ का हिंदी अनुवाद है। अब्रहा वो नजाशी के प्रति अपनी वफादारी के प्रतीक के रूप में कुछ करना चाहता था। उसने यमन में एक विशाल चर्च बनाने का आदेश दिया और कहा, यह आपके सम्मान में है, ए नजाशी। तो जब उन्हें ये आदेश मिला तो वे कहने लगे कि ये कुलैस क्या है। तो उनमें से एक, जब कोई आसपास नहीं था, चुपके से यमन में घुस गया और उसमें प्रवेश किया। उसने वहीं खुले में शौच किया और फिर उसने अपने उस मल को लिया और उसे चर्च की सभी दीवारों और किनारों पर रगड़ दिया। उसने मूल रूप से उस पूरी जगह को अपवित्र कर दिया। तो जब अब्राहा ने गुस्से से पूछा कि ये किसने किया, तो कहा गया कि ये अहल नासी में से किसी ने किया था। और फिर उसने कहा, वे कौन हैं? अहल नासी कौन है? और फिर उसे जवाब दिया गया, वे एक अरबों का समूह है जो मक्का में काबा के प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। उसी क्षण से उसने फैसला किया कि वो काबा को नष्ट कर देगा। वो जानता था कि जो अरब मक्का में काबा के प्रति इतना सम्मान रखते हैं, वो कभी भी उसके आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक काबा नष्ट नहीं हो जाता, वे कभी भी कुलैस की तीर्थयात्रा करने के उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे। तो उसने देखा कि लोगों को कुलैस आकर तीर्थयात्रा करने के लिए प्रेरित करने के रास्ते में काबा एक बाधा था। इसलिए उसने मक्का जाने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर काबा को नष्ट करने के इरादे से एक सेना इकट्ठा की और अपने साथ वो एक हाथी भी ले गया और इस हाथी का नाम महमूद था। और जब उसने यमन छोड़ा तो अब्राहा ने अपने बेटे को प्रभारी बना दिया। अब जाहिर है अरब इस बात से वाकिफ थे कि अब्राहा क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई रहस्य नहीं था। वे जानते थे कि वो यमन से मक्का के रास्ते फिर काबा को नष्ट करने के लिए आ रहा है और अरब उसे बिना लड़े ऐसा करने नहीं देने वाले थे। वो सिर्फ ये नहीं कहने वाले थे कि ठीक है, आगे बढ़ो और करो। नहीं, वे उसके खिलाफ अपना पूरा प्रतिरोध करने वाले थे और उसे ऐसा करने से पूरी तरह रोकने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहा के पास एक बहुत शक्तिशाली सेना थी। तो अपने रास्ते में वो यमन से मक्का जा रहा है। अरबों में से एक महान व्यक्ति था। वो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसका नाम ज़ूनफर था। उसके पास अरबों की एक छोटी सेना थी और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी हो, हम जानते हैं कि उसकी सेना हमारी सेना से बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसे बिना किसी बाधा के जाने नहीं दे सकते। हमें कोशिश करनी होगी, हमें कुछ तो करना होगा। तो यमन से मक्का के रास्ते में ज़ूनफर की छोटी सेना ने अब्राहा का सामना किया और वे लड़े। अब्राहा की सेना आसानी से ज़ूनफर की सेना पर काबू पाने में सक्षम थी, इसलिए उन्होंने ज़ूनफर को कैदी बना लिया और उन्होंने उसे मक्का के रास्ते में अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। तो वो रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और ज़ूनफर भी एक कैदी के रूप में उनके साथ था। अब अरबों का एक और समूह भी उन्हें रोकता है और रास्ते में उनसे लड़ने की कोशिश करता है। इस समूह का नेता नुफैल अल-खुतमी नाम का एक व्यक्ति था और उसके साथ उसके कबीले खुतम कबीले के लोगों का एक समूह था, जिन्होंने अब्राहा को मक्का के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर से अब्राहा की सेना उन पर भी काबू पाने में सक्षम थी और उन्होंने नुफैल अल-खुतमी को भी कैदी बना लिया। तो अब उनके पास ज़ूनफर और नुफैल हैं, इसलिए वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। अब वे अंत में ताइफ पहुंचे। दुख की बात है कि ताइफ के लोगों ने ज़ूनफर और नुफैल अल-खुतमी की तुलना में बहुत कायरतापूर्ण रवैया दिखाया। ताइफ के लोग सकीफ कबीले ने अब्राहा के प्रति बहुत कायरतापूर्ण प्रतिक्रिया दिखाई और वे अपने लिए डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मक्का जाकर मक्का को नष्ट करना चाहते हो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़े होंगे, तुम सीधे आगे बढ़ो और ऐसा करो। और उनके विश्वासघात की हद इतनी थी कि उन्होंने वास्तव में अब्राहा को पेशकश की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मक्का तक पहुंचने का रास्ता दिखाने के लिए अपने लोगों में से एक को भी तुम्हारे साथ भेजेंगे, तुम्हें यहाँ से मक्का दिखाने के लिए। तो अबू रुगाल नाम का एक आदमी था। उसने वास्तव में स्वेच्छा से कहा कि हाँ, मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं उन्हें मक्का दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात था जो इन लोगों ने दिखाया, और विशेषकर अबू रुगाल ने। और मक्का पहुंचने से ठीक पहले वे मक्का के करीब हैं, अबू रुगाल मर जाता है और उसे वहीं दफना दिया जाता है। और बाद के वर्षों में जिस स्थान पर अबू रुगाल को दफनाया गया था, उसकी कब्र वो एक ऐसी जगह बन गई जहां अरब इस आदमी के विश्वासघात और उसकी गद्दारी के कारण पत्थर मारने आते थे। तो यह एक ऐसी जगह बन गई जहां अरब आकर पत्थर मारते थे। अब्राहा अपनी बड़ी सेना के साथ मक्का के बाहरी इलाके में पहुंचता है और मक्का के बाहरी इलाके में लोग अपने ऊंट चरा रहे हैं और अब्राहा और उसकी सेना उन सभी ऊंटों को जब्त कर लेती है। और उन ऊंटों में अब्द अल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। तो अब्द अल मुत्तलिब के 200 ऊंट
और मक्का के दूसरे लोगों के अन्य ऊंट, अब्रहा और उसकी सेना उन सबको जब्त कर लेती है और वो उन्हें लेकर मक्का में आ जाते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि ये हबशी आदमी एक विशाल सेना के साथ मक्का में आया है और वो अब्रहा से आमने सामने बैठक करना चाहते हैं। तो वो एक बैठक का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मक्का का नेता हूं और अब्दुल मुत्तलिब बिना किसी सवाल के मक्का के नेता थे। मेरा मतलब है कोई भी अधिकार में उनकी जगह के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब्दुल मुत्तलिब बिना किसी सवाल के मक्का के नेता थे और मक्का के सभी लोग उन्हें अपने नेता के रूप में सम्मान देते थे। तो मक्का के नेता के रूप में अब्दुल मुत्तलिब ने आई हुई इस सेना के कमांडर अब्रहा से आमने सामने बैठक करने का अनुरोध किया, लेकिन अब्रहा वो किसी से भी मिलने से इनकार कर देता है। मैं यहाँ जो करने आया हूँ वही करूँगा, काबा को नष्ट करूँगा। तो वो इस बैठक से इनकार कर देता है और अब्दुल मुत्तलिब वो नहीं जानते कि वो क्या करें। वो वास्तव में उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो जी नफर के पास जाते हैं। जी नफर, जैसा कि हमने उल्लेख किया, वो पहला कैदी था जिसे अब्रहा ने यमन से मक्का के रास्ते में पकड़ा था। तो वो अभी भी सेना के साथ है और वो अभी भी कैद है। तो अब्दुल मुत्तलिब ज़ुआ नफ़र के पास जाते हैं। वो ज़ुआ नफ़र से कहते हैं, तुम्हें पता है मैं वास्तव में अब्रहा से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सुझाव है? तुम इस सेना और इन लोगों के साथ बहुत लंबे समय से हो, तो शायद तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो कि मैं अब्रहा के साथ आमने सामने की बैठक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर ज़ुआ नफ़र कहता है, तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक कैदी हूँ, मैं वास्तव में खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक विचार है। मैंने इस सेना के साथ यात्रा करते समय देखा है कि अब्रहा हाथी के प्रभारी, हाथी प्रशिक्षक के बहुत करीब है। याद है, अब्रहा के पास एक हाथी था और उस हाथी के साथ कोई था जो जानता था कि हाथी को कैसे आदेश देना है, और इस आदमी का नाम उनाइस था। अब्रहा हाथी प्रशिक्षक उनाइस के बहुत करीब है। अगर तुम उनाइस को अब्रहा और तुम्हारे बीच एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए मना सकते हो तो मुझे लगता है कि ये काम करेगा, और मैं शायद तुम्हारी ओर से उनाइस से इस बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी यात्रा के दौरान, हमारे चलने के दौरान मेरी उनाइस के साथ कुछ बातचीत भी हुई है, और तुम जानते हो हम बात कर पाए हैं और वो मेरी बात सुनता है और हम कभी कभी बात करते हैं। तो शायद मैं उनाइस से बात कर सकता हूं और उनाइस अब्रहा से बात करके तुम्हारे साथ एक बैठक की व्यवस्था कर सकता है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ठीक है, कृपया कृपया ऐसा करने की कोशिश करो। तो ज़ुआ नफ़र कहता है, ठीक है, और ज़ुआ नफ़र उनाइस से बात करता है और वो कहता है, तुम्हें पता है मक्का शहर के इन लोगों का नेता अब्रहा से मिलना चाहता है, तो शायद तुम अब्रहा से बात कर सकते हो और शायद वो मान जाएगा अगर तुम उसे बताओ। तो उनाइस अब्रहा के पास वापस जाता है और अब्रहा मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। तो जब अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मिलने आए तो अब्रहा एक सिंहासन पर बैठा था। जब अब्दुल मुत्तलिब अंदर आते हैं और अब्रहा उन्हें पहली बार देखता है तो वो विस्मय से भर जाता है। अब्दुल मुत्तलिब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देखकर ही आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान स्वतः ही पैदा हो जाएगा। वो बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक थे, और जब वो कमरे में आए और अब्रहा ने उन्हें देखा तो वो एक प्रकार का सम्मान प्रदर्शित करते थे। अब्रहा वास्तव में अपने सिंहासन से उतर गया और वो अब्दुल मुत्तलिब के साथ फर्श पर बैठ गया। तो फिर अब्रहा ने उनसे पूछा, हाँ, तुम मुझसे बात करना चाहते थे, तुम क्या चाहते हो? और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम्हें पता है जब तुम शहर में आए तो लोग अपने ऊँट चरा रहे थे और तुम्हारी सेना ने उन सभी ऊँटों को जब्त कर लिया, और उन ऊँटों में मेरे 200 ऊँट भी शामिल थे। तो मैं बस यहाँ ये पूछने आया हूँ कि कृपया हमारे ऊँट हमें वापस दे दो, बस इतना ही। तो फिर अब्रहा हैरान है क्योंकि वो कुछ और उम्मीद कर रहा था और वो गुस्सा भी है। उसे इससे अपमानित महसूस हुआ। उसने कहा, तुम्हें पता है जब तुम इस कमरे में आए तो तुम्हें देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान था, लेकिन अब तुम मुझसे इस तरह का सवाल पूछते हो। तुम्हें पता है मैं यहाँ उस घर को नष्ट करने आया हूँ जहाँ तुम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हो। मैं उस घर को नष्ट करने आया हूँ और तुम मुझसे सिर्फ अपने ऊँटों के बारे में पूछ सकते हो, ये क्या है? और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम्हें पता है ये ऊँट मेरे और मेरे लोगों के ऊँट हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम मालिक हैं और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं तुमसे ये मांग रहा हूँ। जहाँ तक उस घर का सवाल है जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो, वो अल्लाह का घर है। निश्चित रूप से इस घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए एक रब है जो इसकी रक्षा करेगा। मुझे इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर इसे नष्ट करने की कोशिश करना, ये मेरा काम नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला उस घर का मालिक है और वो अपने घर का ध्यान रखेगा, इसलिए मैं उस बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने ऊँटों और अपने लोगों के ऊँटों के बारे में चिंतित हूँ। तो क्या तुम हमारे ऊँटों को छोड़ दोगे? और अब्रहा मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊँटों को छोड़ दूंगा, तुम अपने ऊँट ले सकते हो। और फिर अब्रहा अब्दुल मुत्तलिब से कहना जारी रखता है। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ तुम्हें या तुम्हारे लोगों को चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं यहाँ सिर्फ एक उद्देश्य के लिए आया हूँ, काबा को नष्ट करने के लिए। मैं काबा को नष्ट करूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा और तुम लोग अपने जीवन में वापस जा सकते हो। तो जब तक मैं यहाँ हूँ और हम काबा को नष्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हें और मक्का के सभी लोगों को सलाह देता हूँ, बस शहर छोड़ दो, अभी के लिए मक्का छोड़
छोड़ दो, हमें जो करना है वो करने दो और फिर जब हम चले जाएं तो वापस आ जाना, अपना जीवन जीना। तो अब्दुल मुत्तलिब बाहर जाते हैं और वो मक्का के सभी लोगों को आदेश देते हैं। वो कहते हैं शहर छोड़ दो, शहर से बाहर निकल जाओ। तो वो सभी शहर छोड़ देते हैं और पहाड़ों पर चले जाते हैं। तुम्हें पता है मक्का एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वो सभी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं ताकि वो अभी भी देख सकें कि क्या हो रहा है। तो अब्रहा और उसकी सेना अब वो काबा को नष्ट करने के अपने मिशन को शुरू करते हैं। तो वो काबा के पास आते हैं और जो हाथी उनके साथ है महमूद, अब्रहा हाथी को काबा के विनाश के साथ शुरू करने का आदेश देता है। हाथी वास्तव में उठता है और काबा की दिशा में चलना शुरू कर देता है। इस समय नुफैल अल खुतामी, दूसरा कैदी जैसे वो अपने साथ ले गए थे, वो अपनी जंजीरों से मुक्त होने में सक्षम हो जाता है। ठीक जैसे ही महमूद हाथी काबा की ओर चल रहा है, वो महमूद के पास हाथी के पास दौड़ता है और वो कहता है, या महमूद घुटने टेक दो, ये अल्लाह का घर है, ऐसा मत करो। तो जैसे ही वो ये कहता है महमूद बैठ जाता है और वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं और वो उठने से इनकार कर देता है। तो 19 हाथी प्रशिक्षक उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और अंत में वो उसे उठाने में सक्षम हो जाता है। तो हाथी वापस उठ जाता है और फिर वे उसे आगे बढ़ने का आदेश देते हैं, लेकिन अब वो काबा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। और जब 19 उसे दूसरी दिशा में यमन की ओर या इधर दाईनी ओर या बाईं ओर मोड़ता है तो वो चलता है, वो हर दिशा में चलता है, लेकिन जब तुम उसे काबा की ओर करते हो तो वो नहीं चलता, वो बस स्थिर खड़ा रहता है। वे भ्रमित होने लगते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमने इस हाथी को इसलिए लिया था ताकि ये काबा के विनाश की शुरुआत करे। तो जब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हाथी का क्या करना है, तो वे आकाश में कुछ अंधेरा, मतलब जैसे कोई बड़ा काला बादल जैसी चीज आकाश में एक झुंड आ रहा है। और जब ये करीब आता है तो उन्हें एहसास होता है कि ये छोटे पक्षी आ रहे हैं और ये अबाबील हैं। और इन पक्षियों में से प्रत्येक के पास 3 पत्थर थे, एक मुंह में और एक दोनों पैरों में। वो एक विशाल सेना थी, विशाल विशाल सेना, लेकिन पक्षियों की भी एक विशाल विशाल संख्या। तो वे उन पत्थरों को अब्रहा की सेना के सदस्यों पर गिराते हैं और जब कोई पत्थर उनमें से किसी को लगता है तो उस व्यक्ति के शरीर पर मांस और चमड़ी वो बस उनकी हड्डियों से गिर जाते हैं और वे वैसे ही मर जाते हैं। तो अब अब्रहा वो अपनी सेना के साथ ऐसा होते हुए देख रहा है। उसे अभी तक चोट नहीं पहुंची है, लेकिन वो देख रहा है ये पत्थर बरस रहे हैं और उसकी पूरी सेना तुरंत मर रही है। तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसे भी एक पत्थर लगता है और वो भी नष्ट हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब्रहा और उसकी सेना के प्रत्येक सदस्य को अब्रहा सहित नष्ट कर दिया और ये उन पहाड़ों के चारों ओर से मक्का के सभी लोगों द्वारा देखा गया। उन्होंने ऐसा होते देखा और निश्चित रूप से इससे अल्लाह सुब्हाना ताला के घर के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में इस घटना का उल्लेख किया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबीला तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माक़ूल। और उन दिनों अरबों के पास कोई संख्यात्मक कैलेंडर नहीं था। वे उन वर्षों के अनुसार वर्षों का नाम रखते थे जिनमें ये घटनाएं हुई थी। तो जिस वर्ष ये हुआ, ये आमल फील, हाथी का वर्ष के रूप में जाना जाता था। वो कहते, ओ हाँ, ये घटना आमल फील में हुई थी, ये घटना आमल फील से 2 साल पहले हुई थी। तो कोई भी बड़ी घटना जो होती, वे उन घटनाओं के आसपास अपने कैलेंडर को अनुकूलित करते। तो आमल फील, हाथी का इवेंट, ये अरबों के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जो उनके कैलेंडर का एक प्रमुख हिस्सा बन गई। इस वर्ष के महान महत्वों में से एक ये है कि ये वो वर्ष है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। जिस वर्ष अब्रहा ने आकर काबा को नष्ट करने की कोशिश की, जिस वर्ष अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब्रहा और उसकी सेना को नष्ट कर दिया, जिस वर्ष अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने घर की रक्षा की, ये वो वर्ष है जब इस पृथ्वी पर चलने वाले सबसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था।